Good morning, dear students. Today we will continue with our history chapter, the new questions and ideas. In previous class, I had already explained you about the changes that came in our Indian society by the Gautam Buddha and the Lord Mahavira. मैंने आपको इसके पहले वाली क्लास में बताया था किस प्रकार गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीरा ने अपने ज्ञान के द्वारा जो उन्होंने कठोर तपस्या करके कई वर्षों तक के तपस्या करके जो प्राप्त की थी, जो उन्होंने इसी ज्ञान को लोगों तक के पहुंचाया और सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश की। क्या उन्होंने क्या ज्ञान दिया था कि उन्होंने लोगों तक के क्या बताया कि ईश्वर जो है वह सभी से प्रेम करना सिखाता है। वो कहते हैं कि जो हमें दुख होता है या हमें जो कष्ट होते हुए हमारे कुछ गलत किए गए कार्यों के कारण होता है, हमारे इच्छाओं के कारण होता है। हमारी जो ज़्यादा इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती तो हमारा मन दुखी होता है या हमें उससे कष्ट होता है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि जो ईश्वर है वो कहता है वो एक है, वो सभी में व्याप्त है, पशु पक्षी इंसान और सर्वत्र व्याप्त है। तो अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो अपनी इच्छाओं को सीमित कीजिए, अहिंसा का रास्ता पे चलिए, हिंसा मत कीजिए। उसे उन्होंने बताया कि ईश्वर जो है इस प्रकार के सेक्रीफाइसेस, पशु बलि या रिचुअल्स पे विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मेरे द्वारा मनुष्य जो बनाए गए या जो सृष्टि रची की गई है उसकी सेवा कीजिए, सबसे आदरपूर्वक रहिए, वही उसके लिए बहुत है। तो उन्होंने इसके लिए अपने मॉन्स्टरीज बनाए, संघ बनाए, जिनका काम था कि वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर लोगों को इनके ज्ञान की बातों से अवगत कराए। अब हम आगे बात करते हैं द बुद्धिस्ट टेलर्स। वेरी ऑफन द लैंड ऑफ विच द विहार वॉज बिल्ट वॉज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट। तो जिनमें जैसे मैंने पहले ही बताया, जो बौद्ध और महावीर के जो अनुयायी थे उनके खुद के कोई घर या आवास नहीं होता था, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे। तो जैसे जैसे उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ती चली गई तो उनके जो शिष्य थे या उनको मानने वाले, जैसे उस समय के राजा महाराजा या बड़े बड़े व्यापारी, वो अपने पैसे लगाकर या ज़मीन दान देकर इनके लिए आवास और रहने की व्यवस्था करते थे। और जो इनके शिष्य होते थे, जो कॉमन पर्सन, वे इनके लिए अनाज, कपड़े इत्यादि का प्रबंध करते थे। अब हम अगर बात करते द सिस्टम ऑफ द आश्रम, तो उस समय जब बौद्ध धर्म और अपना महावीर या जैन धर्म जब अपने प्रोग्रेस पे था, लोग उसको फॉलो करके उनकी अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनके जो बताए गए हुए मार्ग थे बहुत आसान थे, सरल थे। किसी भी प्रकार के रीति रिवाज या पशु बलि या दान पुण्य पे वे विश्वास नहीं करते थे। और उस समय की जो सोसाइटी थी वो उतनी उन्नत नहीं थी, तो इसी कारण वे इन दान पुण्य या पशु बलि को वो वाहन या उनका खर्च नहीं उठा पाते थे। और जो इस प्रकार के खर्चों को नहीं उठा पाते थे वे धीरे धीरे बौद्ध या जैन धर्म की ओर मुड़ते चले गए। तो इन्हीं को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं रोकने के लिए या उनके इस प्रभाव को थोड़ा समाप्त करने के लिए, जो उस समय हमारे भारतीय समाज में जो ब्राह्मण थे उन्होंने 4 आश्रम व्यवस्था का वर्णन किया। एक थे आपके गृहस्थ, आपका ब्रह्मचर्य में व्यक्ति को अपने माता पिता के साथ रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना रहता था अपने गुरु से, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो उसका गृहस्थ जीवन शुरू होता था, जहाँ वो अपने माता पिता पत्नी बच्चों के साथ गृहस्थी संभालता था, गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर जीवन व्यतीत करता था। और जब वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन से पूर्ण रूप से संतुष्ट होता था तो उस गृहस्थ आश्रम को त्याग कर वह वन में, जंगलों में जाकर भगवान के ध्यान में मग्न होता था। फिर सबसे लास्ट में जो बताया गया है वो है आपका संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम से तात्पर्य क्या है? तो संन्यास आश्रम से तात्पर्य है कि उसे हर प्रकार के आपको हर प्रकार की जो सुख सुविधाएं, मोह माया है, अपने माता पिता पत्नी बच्चों को छोड़कर वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस भगवान की स्तुति करते हुए घूमता था, और उसे जो भी भिक्षा के रूप में मिलता उसी में उसको अपना जीवन व्यतीत करना होता था। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो वह पूर्ण रूप से सांसारिक जीवन को, मोह माया को त्याग देता था। ओके।